हेलो बच्चों, मैं हूं आपके एसएस मास्टर और हम सीखेंगे एसएस बहुत ही सरल और आसान तरीके से। बच्चों, आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि इसका एक टॉपिक जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है गरीबी। भारत में गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के लक्षण क्या है, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये गरीबी वाला जो टॉपिक है एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। आइए बात करते हैं भारत में गरीबी और गरीबी के लक्षण। बच्चों, गरीब किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति के पास जीवन की 5 मुख्य आवश्यकताएं पूरा करने की क्षमता ना हो, जो व्यक्ति जीवन की 5 मुख्य आवश्यकताएं पूर्ण ना कर पाता हो, उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। बच्चों, पहला सवाल हमारा बनता है, गरीबी अर्थात क्या? तो गरीबी का अर्थ है जीवन की 5 मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ण ना कर पाना। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस आवश्यकताओं को व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है, उनसे वंचित रहता है। समाज की ऐसी स्थिति को गरीबी कहते हैं और ऐसी स्थिति में जीवन जीने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। आइए देखते हैं गरीबी के लक्षण। गरीबी एक गुणात्मक विचार है। गुणात्मक अर्थात केवल संख्या के आधार पर या आय के आधार पर गरीबी को नहीं समझा जाता। गरीबी को समझा जाता है जीवन स्तर के आधार पर। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग, जिसे हम BPL, बिलो टू पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ये लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो निचला जीवन स्तर होता है, यानी कि लघुत्तम जीवन स्तर के अंदर वो जीते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो जीवन स्तर है, उन जीवन स्तर के अंदर इनका जीवन स्तर सबसे निचला है। तो आइए जानते हैं गरीबी के लक्षण। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों के लक्षण कुछ इस प्रकार से पाए जाएंगे, यानी कि जहां पर भी गरीबी होगी वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग जो हैं, उनके लक्षण कुछ इस प्रकार होंगे कि उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और जीवन की बाकी सुख सुविधाओं से वो वंचित रहते होंगे, या ऐसी स्थिति को हम गरीबी कहेंगे। तो आपका पहला पॉइंट बनता है, जिन्हें 2 वक्त का पर्याप्त भोजन प्राप्त ना होता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बनता है, रहने के लिए पर्याप्त और खुली जगह प्राप्त ना होती हो, ऐसे व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहां पर गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो एरिया और विस्तार जो होंगे, खास करके आपके शहर में होंगे, वहां पर बहुत ही गीच विस्तार में वो रहते होंगे। सकरी जगह, बहुत ही छोटी जगह पर उनका निवास होगा। तो जिन्हें रहने की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है, वो क्या कहलाया जाता है? गरीब। तो ये 2 लक्षण हुए, एक तो भोजन की कमी और दूसरा क्या है, इनका जो पर्याप्त आवास है, निवास है, उसकी सुविधा उन्हें मिलती नहीं है। न चाहते हुए उन्हें ऐसी जगह पर निवास करना पड़ता है जहां गंदगी हो, जहां स्लम क्षेत्र हो। यानी कि आपने ये नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि जहां पर भी इस प्रकार के वर्ग के या निचले जीवन स्तर के अंदर लोग जीवन जीते हैं, वहाँ साफ सफाई नहीं होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जहाँ पर गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं, वो खास करके वो जो आसपास का विस्तार एरिया है, वो गंदगी से भरा होता है। अब वो रहते हैं इसलिए गंदगी फैला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में उन्हें जगह ही ऐसी मिलती है कि जहाँ पर गंदगी और कूड़ा कचरा हो, बस वहीं पर उन्हें जगह मिल जाती है और वहीं वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे एरिया भी नोटिस किए होंगे जहाँ पर गरीबी है, श्रम क्षेत्र है, पर साथ साथ भी वो विस्तार जो है, एरिया है, वो ना चाहते हुए भी उस विस्तार और एरिया में उन्हें रहना पड़ता है जहाँ कूड़ा कचरा और गंदगी फैली रहती है। तो ये इनका एक और लक्षण है। एक और लक्षण है गरीबी का कि उनकी जो आय है, निर्धारित आय से भी कम होती है। आय मतलब कि इनकम, इनका वेतन, निर्धारित आय, तय कर दी गई हुई आय। ठीक है, नॉर्मल आजकल मजदूरी जो है वो मिनिमम 500 रुपया चलती है। कुछ घंटे काम करने से 500 रुपया पर रोज माना जाता है। पर गरीब व्यक्ति वो है जिन्हें वो दिन का 500 रुपया भी वो नहीं कमा पाता। दिन का 500 रुपये का जुगाड़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कमाना, उसके लिए मजदूरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निर्धारित जो आय तय की गई है, डॉलर में हमारी जो निर्धारित आय तय की गई है, उस आय से भी उन्हें कम आय प्राप्त होती है। तो सोचो वो अपना गुजारा कैसे करते होंगे। तो यही गरीबी का एक लक्षण है कि निर्धारित आय से भी उनकी आय कैसी होती है? कम। अब आय की बात करते हैं तो साथ साथ आयु की बात करते हैं, यानी कि उम्र, एज की बात करते हैं। 68 वर्ष हमारी औसत आयु है। जो गरीब व्यक्ति है वो औसत आयु से भी कम आयु जीता है। इसका सीधे सीधा अर्थ ये है कि वो जो विस्तार में रहता है,
वो विस्तार में गंदगी फैली रहती है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। एक ये कारण है जिसकी वजह से इसके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक और कारण है कि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, तो वो भोजन ना प्राप्त करने की वजह से वो कुपोषण का भी शिकार बनता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जिस वजह से उसकी आयु क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है, वो लंबा आयु जी पाता नहीं है। अधिकांश लोग जो है वो निरक्षर हैं। भारत में ज़्यादातर लोग कैसे पाए जाते हैं? निरक्षर। तो गरीबी के अंदर आपको एक लक्षण खास देखने को मिलेगा कि वो गरीब व्यक्ति हैं तो वो निरक्षर होगा, उसके पास शिक्षा का अभाव होगा, उसने अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त किया होगा। तो एक मुख्य लक्षण आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जहाँ पर भी गरीबी है, जहाँ पर भी गरीब व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति या तो निरक्षर है, अनपढ़ है, उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है। तो इनका एक अहम लक्षण है निरक्षरता। सतत पौष्टिक आहार के अभाव में छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते हैं। सीधी बात है, हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें भोजन लेना चाहिए, और अच्छा और पर्याप्त मात्रा में अगर हम भोजन लेते हैं और खास करके पौष्टिक भोजन अगर लेते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, कुछ ऐसी रोग प्रतिकारक क्षमता शक्ति बिल्ड होती है जिसकी वजह से आने वाली बीमारी से हमारा शरीर लड़ पाए। पर यहाँ पर गरीब व्यक्ति, उसे तो पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं प्राप्त होता उस बेचारे को, तो फिर उसके अंदर ये इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो सीधी बात है, पौष्टिक आहार के अभाव में उस व्यक्ति को कई सारी बीमारियां होती है और वो रोगों से पीड़ित होता है। तो ये एक लक्षण कि गरीब व्यक्ति होगा वो बीमारी और रोगों से पीड़ित होगा पौष्टिक आहार के अभाव की वजह से। एक और लक्षण है जो बड़ा दुखदाई है कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो बच्चा खेलने की और पढ़ने की उम्र में काम धंधे और मजदूरी में लग जाता है, मजबूरी में आकर। तो इनका एक और लक्षण होगा कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा जो है उसे पढ़ाई की उम्र में मजदूरी में धकेल दिया जाता है या उसे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट कि छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जगह पर मजदूरी करना पड़ता है या मजदूरी में उन्हें धकेल दिया जाता है, तो ये आपका मुद्दा बन जाएगा, ये गरीबी का एक लक्षण बन जाएगा। एक और लक्षण जो है वो भी बच्चों के इर्द गिर्द ही है, यानी कि यहाँ पर कुपोषण की वजह से बच्चों का बाल मृत्यु दर है वो बहुत ऊंचा है। अब कुपोषण क्या है? कुपोषण का मतलब होता है बच्चा जन्म लेता है या माता के गर्भ में होता है तब से लेकर 5 वर्ष की उम्र में उसे जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए अगर वो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है तो वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर पैदा होता है, कमज़ोर जन्म लेता है और 5 वर्ष तक भी वो कमज़ोरी में ही जीवन जीता है, जिसे कुपोषण कहते हैं। जैसे कि हाइट ना बढ़ना, शरीर का योग्य रूप से विकसित ना होना और भी बहुत सारे लक्षण हैं, तो उसे कुपोषण कहते हैं। गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कुपोषण के शिकार होते हैं और ख़ास करके कुपोषण की वजह से इनका बाल मृत्यु दर जो है वो भी काफ़ी ऊंचा होता है, यानी कि वो बच्चे जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुपोषण की वजह से बाल मृत्यु दर जो है उनका अधिक है। तो बच्चों ये सारी जो पॉइंट है वो पॉइंट जिसे हम कहेंगे गरीबी के लक्षण। ठीक है, आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि गरीब व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को आपको पहचानना है कि कौन सा व्यक्ति गरीब है। उस व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है तो उसके अंदर ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लक्षण। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये लक्षण जो है जीवन की 5 मुख्य आवश्यकताएं हैं उसके आसपास ही घूम रहे हैं। ठीक है, भोजन की बात हो गई, आवास की बात हो गई, साफ सफाई स्वास्थ्य की बात हो गई। ठीक है, कुपोषण बाल मृत्यु दर वो भी जो है वो स्वास्थ्य में आ जाता है। ठीक है, आवास और आय ये दोनों जो है आवास वाले पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, और आयु जो है वो स्वास्थ्य में आ जाता है। तो ऐसे जो भी सारे पॉइंट हैं जो 5 मुख्य आवश्यकताएं हैं उसके आसपास के ही है। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा डरने और घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। अगली बार मैं आपके लिए फिर से ऐसा कोई टॉपिक लेकर आऊँगी। इस टॉपिक में लगभग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।